Hello everyone, welcome to English classes by Neeta. Students, today I am going to explain a poem My Playmate. Playmate means होता है खेल का दोस्त या खेल का साथी. तो My Playmate, the poem having 5 stanza and each stanza contains 4 lines. It means it having 20 line and it is written by it is composed by Mary L. Osborne. So students, I will read this poem line wise, stanza wise and explain in Hindi. So let's start. Be with me and get ready for understanding. My playmate. तो playmate मेरा खेल का दोस्त. अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो इस पोएम में जो playmate है, जो खेल का दोस्त है, वो कौन है, खेल अब क्या है. Often wonder how it is that on a rainy day. I often wonder how it is. तो मैं अक्सर बहुत आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि ये कैसा है. दैट ऑन अ रेनी डे, यानी कि जब बारिश का दिन होता है, और मैं बहुत सरप्राइज होता हूँ, बहुत आश्चर्य में पड़ता हूँ कि ये कैसा है. हाउ इट इज़, मतलब ये कैसे हो सकता है. अ लिटिल बॉय, एक छोटा सा बच्चा, जस्ट लाइक माई सेल्फ, एकदम मेरी तरह, बिल्कुल मेरी तरह. कम्स आउट विथ मी टू प्ले, मेरे आता है, बाहर आता है मेरे साथ खेलने के लिए. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो बताते हैं, जो बच्चा है वो कह रहा है कि मैं अक्सर जो बारिश होता है, बारिश के दिनों में बहुत सरप्राइज़ होता हूँ, मैं बहुत आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा है जो मेरी तरह है, बिल्कुल मेरी तरह है, वो खेलने के लिए बाहर आता है मेरे साथ. एंड वी स्टेप इन ऑल द पडल्स, और हम दोनों, मतलब हम वी यानी कि मैं और वो बच्चा, स्टेप इन ऑल द पडल्स. पडल्स मतलब होते हैं स्मॉल, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बारिश में जो बन जाते हैं रोड पे. तो हम सब उस छोटे छोटे गड्ढों में स्टेप यानी कि अपना आगे बढ़ते हैं. व्हेन वॉकिंग थ्रू द टाउन, जब हम शहर के पास में, यानी कि जब शहर में हम चलते हैं, शहर में जाते हैं. बट दो आई स्टैंड द राइट वे अप, यद्यपि कि मैं दो, बट लेकिन क्या होता है, दो आई स्टैंड द राइट वे अप, मतलब मैं दाहिनी तरफ, रास्ते के दाहिनी तरफ खड़ा रहता हूँ. ही इज़ ऑलवेज अपसाइड डाउन, लेकिन वो क्या करता है कि वो मेरे अपसाइड डाउन, यानी कि वो मेरे पीछे होता है, मेरे अपसाइड डाउन यानी कि अपोजिट साइड में होता है. ही इज़ ऑलवेज अपसाइड डाउन, यानी कि मैं राइट साइड में यानी कि आगे जाता हूँ और वो मेरे पीछे होता है. आई हैव टू ट्रेड अपॉन हिज फीट, मतलब कि आई हैव ट्रेड अपॉन हिज फीट. ट्रेड मीन्स होता है वॉक, पुट योर फुट ऑन, यानी कि आई हैव ट्रेड अपॉन हिज फीट, मतलब कि मैं अपने मैं उसके पैरों के ऊपर से चलता हूँ. आई हैव टू ट्रेड अपॉन हिज फीट, मतलब उसके पैरों के एकदम पैर जहाँ पे देखो आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो बच्चा है उसके पैरों के पास है, तो कहता है कि मैं उसके पैरों के ऊपर से चलता हूँ. विच इज़ अ सॉरी साइड, मतलब ये देखने में बहुत दुखद है कि मैं किसी के पैर के ऊपर चढ़ गया हूँ. तो बच्चे को थोड़ा सरप्राइज़ भी होता है कि मैं उसके पैर के ऊपर से चढ़ के चलता हूँ. और जो विच इज़ अ सॉरी साइड, मतलब कि ये दुखद है, ये बहुत ही सॉरी बोलने वाला चीज़ है, क्योंकि अगर मैं किसी के पैर पे चढ़ जाता हूँ तो उसे सॉरी बोलना भी पड़ता है. विथ माई लेफ्ट फुट ऑन हिज लेफ्ट फुट, मेरा जो बायां पैर है वो उसका बायां पैर होता है. माई राइट फुट ऑन हिज राइट, और मेरा जो दाहिना पैर है उसके दाहिने पैर पे होता है. आई रियली विश ही हैड टॉक टू मी, और मैं इच्छा करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो मेरे से बात करे. ही सीम सो वेरी काइंड, और वो ऐसा प्रतीत होता है, ही अपीयर्स लाइक अ वेरी काइंड, मतलब वो बहुत ही दयालु, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे. फॉर व्हेन आई लुक एंड स्माइल एट हिम, और जब मैं उसको देखता हूँ, मैं उसकी तरफ मुस्कुराता हूँ. ही डज द सेम आई फाइंड, मैंने पाया कि वो भी वैसा ही करता है. यानी कि बच्चा बताता है कि अब यहाँ पे जो सेकेंड और सॉरी थर्ड एंड फोर्थ जो स्टेंजा है उसमें कह रहा है कि बच्चा, जब मैं चलता हूँ उसके पैरों पे चलता हूँ, और मुझे ये देख के बहुत दुख होता है कि मैं उसके पैरों पे चढ़ गया हूँ. मेरा जो लेफ़्ट फुट होता है, मेरा जो लेफ़्ट पैर है उसके लेफ़्ट फुट पे होता है, और जो मेरा राइट फुट है उसके राइट फुट पे होता है. और मैं उससे बात करना चाहता हूँ, बट ऐसा प्रतीत होता है ये सीम सो वेरी काइंड, मतलब वो बहुत ही दयालु लगता है. फॉर वेन आई लुक एंड स्माइल एट हिम, जब मैं उसको देख के मुस्कुराता हूँ. ही डज द सेम आई फाइंड, मैंने पाया कि वो भी सेम, जो जब मैं मुस्कुराता हूँ तो वो भी मुस्कुराता है. बट आई नेवर हियर हिम स्पीकिंग, लेकिन मैंने कभी उसको बोलते हुए नहीं सुना. सो श्योरली ही मस्ट बी, मतलब मैं निश्चित हूँ कि उसे होना चाहिए. इन सम स्ट्रेंज लैंड द अदर साइड, सो श्योरली ही मस्ट बी. अब कहते हैं मैं
निश्चित तौर से मैं एकदम कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकता हूँ कि इन सम स्ट्रेंज लैंड द अदर साइड, मतलब कि वो किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ है। स्ट्रेंज मतलब किसी अजीब, किसी अद्भुत दुनिया से आया हुआ है, जस्ट अपोजिट टू मी, जो कि मेरे एकदम अपोजिट में होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने जो ये पोएम पढ़ा तो आपको क्या समझ में आया? ये पूरे पोएम पढ़ने के बाद हमें समझ में ये आया कि जब बारिश होती है और बारिश में रोड पे पानी होता है, तो जो हमारा रिफ्लेक्शन यानी कि जो हमारी परछाई बनती है, वो आपने कभी भी देखा होगा ना, अगर धूप में हो या पानी में हो, तो अगर पानी होता है तो रिफ्लेक्शन और ज़्यादा क्लियर होता है। तो रोड पे जब पानी भरा होता है तो बच्चे को अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, और उसको एकदम रिफ्लेक्शन में उसको ऐसा लगता है कि मेरे जैसा ही बच्चा मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ खेल रहा है, मेरी तरीके से मुस्कुरा रहा है। तो इसी वजह से उस बच्चे को भी लगता है कि मैं उसके ऊपर चढ़ा हुआ हूँ और उसका जो पैर है मेरे पैरों के नीचे है। तो स्टूडेंट, ये पूरे जो पोएम में एक रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। एक बच्चा जो अपना परछाई देख के, उस परछाई को देख के बहुत सरप्राइज़ है कि ये कैसे चल रहा है, और वो कहता है कि मुझे बहुत सरप्राइज़ हो रहा है कि किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ है। तो आई होप you understood this explanation. If you like this explanation, do share it with your friends, and if you are new on my channel, please like and subscribe, and very thank you for watching.